हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्लोक्रास सीरीज का 16 पार्ट, जिसमें ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश में पर्टिकुलर ट्राइब खंपा ट्राइब को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं खंपा ट्राइब के बारे में। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर ट्राइब है ये ओरिजिनल निवासी हिमाचल प्रदेश के नहीं है। तो ये कहाँ से आए हैं? ये पर्टिकुलर ट्राइब माइग्रेट किया है तिब्बत से। तो पहले क्या होता था 1962 से पहले कि जब जैसे लवी फेयर होता था तो लोग तिब्बत से यहाँ पे व्यापार करने के लिए आते थे, काफ़ी सामान यहाँ से खरीदते थे, फिर यहाँ के लोग वहाँ जाते रहते थे। तो ये बेसिकली पहले चलता रहता था ट्रेड। जब इंडो चाइना जो कि बार हुआ उसके बाद से ये ट्रेड होना बंद हो गया। 1962 के बाद ये सब कुछ ट्रेड तिब्बत से बंद हो गया। ये एक छोटी सी कहानी है इसके बारे में। और ये पर्टिकुलर इस ट्राइब का नाम खंपा क्यों पड़ा? क्योंकि तिब्बत में एक स्टेट है जिसका नाम है खाम्प, उसी के नाम पे इन लोगों का नाम खंपा पड़ गया है। और ये दे माइग्रेट टू इंडिया एज ए ट्रेडर। तो ये एज ए मैंने बताया ना कि एज ए ट्रेडर की तरह ये आते रहते थे। फिर ये इंडिया में बस गए, जिनको कहा जाता था ग्याखार एंड ग्यागार। और ये एक तिब्बतन टर्म है किसके लिए? इंडिया के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि जैसे ये यहाँ पे आ गए, फिर ये ना स्कैटर्ड, इनकी फैमिली स्कैटर होगी। कुछ बस के आपके तिब्बत के साथ में किन्नौर है, लाहौल स्पीति में बस गए, कुल्लू में आपको देखने को मिलेंगे, चंबा में। तो इन जगहों में आके फिर ये बस गए। तो ये अलग अलग जगह पे आपको खंपा ट्राइब देखने को मिलेगी। इसके बाद खंपा को जैसे अलग अलग जगह पे, जैसे कुल्लू में, चंबा में, बेसिकली कहाँ कहाँ पे उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कुल्लू वैली में उनको कहा जाता है बौद्ध, BAUDDH। और कुछ पार्ट्स में इनको तिब्बतीस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद उत्तराखंड में इनको साखंपा के नाम से जाना जाता है। और ये डिस्ट्रीब्यूट है कहाँ कहाँ पे? धर्मा और ब्यास विलेजेस ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इन पर्टिकुलर जगह में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। और भी हैं, जैसे स्पीति डिवीज़न में इनको पित्ती खंपा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद किन्नौर में इनको खुन्नू खंपा के नाम से जाना जाता है। कुल्लू में इनको नियोंदी खंपा के नाम से, चंबा में तावा खंपा के नाम से, एंड लाहौल में गारजा खंपा के नाम से इनको जाना जाता है। और ये बेसिकली कुछ ऐसे भी हैं जो कि नोवेडिक खंपास भी हैं, जो कि आते थे यहाँ पे केम फॉर पिलग्रिमेज के लिए। तो उनको कहा जाता है निखोर खंपा के नाम से इनको जाना जाता है, जो कि पर्टिकुलर नोवेडिक खंपा को निखोर खंपा कहा जाता है। और इनकी जो एक ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट है ना, वो है तिब्बतन। तिब्बतन इनकी ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट है इन खंपा ट्राइब की। अब हम बात करते हैं मैरिज कस्टम्स को। तो बेसिकली खंपा जो है वो मोनोगैमस ट्राइब है। तो गैमस क्या होता है? मैरिज, और मोनो क्या होता है? सिंगल। तो ये पर्टिकुलर सिंगल मैरिज में ही विश्वास रखते थे। ऐसा नहीं था ये पॉलीएंट्री थे, ना ही पॉलीगैमी थे। इनकी जो मैरिज की जाती थी फिक्स्ड बाय नेगोशिएटर, जिसको कहा जाता है फक्तुम। ठीक है। जैसे और ट्राइब्स में इसको मिजोमी भी कहा जाता है, जो कि जैसे ना पर्टिकुलर पर्सन होता है, जैसे बीच वाला होता है ना, इसको कहा जाता है। तो ये वैसे नेगोशिएटर होता है जो कि बीच में शादी कराने वाला पर्सन होता है, इसको फक्तुम कहा जाता है खंपा ट्राइब्स में। इसके बाद यहाँ एक टर्म है तिमडेलू। ये एक क्वेश्चंस आंसर सॉन्ग है। ये कब होता है? जैसे ब्राइडग्रूम जाता है ब्राइड्स के घर में, तो बीच में जो ब्राइड्स की जो फ्रेंड्स होते हैं, गर्ल फ्रेंड्स होती हैं, उनकी जो गर्ल में फ्रेंड होती हैं, वो ब्राइड्सग्रूम का रास्ता रोक लेती है। फिर ये जो तिमडेलू है ना, क्वेश्चन आंसर वहाँ पे किए जाते हैं वाई की साइड से। अगर वाई की साइड से ये क्वेश्चंस अगर करेक्ट, मतलब उनके ज़रा करेक्ट आंसर दे दिए जाते हैं, तो फिर उनको जाने दिया जाता है। तो ये है बेसिकली तिमडेलू। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सॉन्ग है। इसके बाद ये जो सॉन्ग गाए जाते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज में, इनको तिमडेलू भी कहा जाता है और साथ में यानवा भी कहा जाता है। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि यानवा क्या है। ठीक है, ये सॉन्ग है जो कि गाया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज में, तिमडेलू भी है। तो बेसिकली रिलेटेड टू खंपा ट्राइब से है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डाइवोर्स कस्टम क्या क्या है। डाइवोर्स को किस नाम से जाना जाता है खंपा में? तो यह जटसारी, जा डालवा और खातल जे, खाजे और जा चौची, ये पर्टिकुलर नेम जो है ना सारे, ये हैं डाइवोर्स के। तो गाइस ऐसे ही हैं, ये आपको भी याद रखना पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलीजन में। तो खंपा बिलीव करते हैं 4 सेट्स ऑफ बुद्धिज़्म में। पहला है गेलुका, दूसरा है निगमापा, साक्यापा एंड कार
गुडापा, ये 4 सेट्स ऑफ इसमें बिलीव करते हैं खम्पास। और इनका जो फैमिली का जो पर्टिकुलर देवता है उसको कहा जाता है छटना दोर्जे। तो ऐसी ऐसी टर्म आपको याद रखनी है कि इसके पर्टिकुलर डाइटी को क्या कहा जाता है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि जो सारे जैसे बुद्धिस्ट पीपल हो गए या एवरी खम्पाए, इनको इस पर्टिकुलर देवता को ठीक है पूजा जाता है इन सभी लोगों के द्वारा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनके ड्रेस कैसे ऐसे होते हैं। जैसे इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है खम्पा की, वो है एक छूबा जो कि लॉन्ग गोन है छूबा को। इसके बाद है वानजुग जो कि उनकी शर्ट है, और इसके बाद है सीरिंग किनगार जो कि इनकी कैप है। ये पर्टिकुलर ड्रेस उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है खम्पास की। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है फूड हैबिट्स। देखिए मैंने पहले बोला है पिछली जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस करें कि हमने वही चीज़ कवर करनी है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो पर्टिकुलर उनकी फूड्स हैं, क्या क्या खाते हैं, मतलब जो एक पर्टिकुलर फेमस है ये है इनकी थुक्पा एंड मोमो। ये इनकी फूड डाइट है जो कि फेमस है खम्पास में। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सोशल रिचुअल्स में। तो पहला है रलदाक शिरोमणि जिसको कहा जाता है टॉन्स्योर, या फिर इसको याद रखना आपने मुंडन शिरोमणि कहा जाता है, जो कि 2 साल से पहले परफॉर्म की जाती है। और इसकी जो डेट फिक्स करता है लामा के द्वारा इसको फिक्स किया जाता है। तो रलदाक रिलेटेड टू मुंडन सेरेमनी या टॉन्स्योर सेरेमनी के साथ। इसके बाद जो कि डेथ रिचुअल्स हैं तो वो भी ऑब्जर्व किए जाते हैं इनमें। तो 4th डे को कहा जाता है छिजिक, 7th डे को कहा जाता है दुजिक, और सिपचू सेरकू को जो 49th डे को सिपचू सेरकू कहा जाता है, एंड देन 1 ईयर को कहा जाता है लोगार। तो ये अपने पर्टिकुलर जो कि पॉइंट्स हैं याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से इनके द्वारा फेयर्स को सेलिब्रेट किया जाता है। इनका जो मेजर फेयर्स है वो है लोसार जो इनका न्यू ईयर डे होता है। इसको ऑब्जर्व किया जाता है 24 एंड 25 फरवरी को। उनके कैलेंडर के द्वारा ये 24 और 25 जो फरवरी होती है इनका ये न्यू ईयर होता है उनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग। इसके बाद है गलदे कामचे, ये इनको ऑब्जर्व किया जाता है मंथ ऑफ मई में, ठीक है, जिसमें प्रेयर की जाती है। वो पर्टिकुलर डे डिवोट किया जाता है मेमोरी ऑफ बुद्धास के लिए, ठीक है जी। इसके बाद इन स्पितियन किन्नौर में गोत्र और लदरचा फेयर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो स्पीति के पर्टिकुलर लोग होते हैं पीती खम्पास, एंड किन्नौर के पर्टिकुलर जो जाने जाते हैं कुन्नू खम्पास। इनके द्वारा इनको इस पर्टिकुलर फेयर्स को गोत्र एंड लदरचा को सेलिब्रेट इन लोगों के द्वारा इन पर्टिकुलर डिविजन्स जो कि हैं पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है आर्ट फॉर्म्स क्या क्या है इनमें। तो इनमें एक मोस्ट पॉपुलर डिज़ाइन है खम्पास का, वो है ड्रैगन, जो कि है विच इज़ मेड ऑफ शेड्स ऑफ रेड एंड ब्लैक से बना होता है। इसके बाद ये बुनते हैं दे आल्सो बीव सुक्तू। तो सुक्तू क्या होता है, एक वुलन शॉल है जिसके पूरी बॉडी को रैप किया जाता है। तो बेसिकली एक शॉल है जिसको कहा जाता है सुक्तू। इसके बाद है सुकदान, वो है इनकी वुलन बेडशीट जिसको वो अपने सेल्फ यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो याद रखना सुक्तू फॉर वुलन शॉल एंड सुकदान इज़ फॉर वुलन बेडशीट। ये इनकी आर्ट फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन। तो जो इनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है खम्पास का, जब वो थे वाइल देवर तिब्तन, तो वो करते थे शिप हर्डिंग को। उनके पास आपको भेड़ें देखने को मिलेंगी और बेसिकली वो ट्रेड भी बूल में ही करते थे। तो ट्रेडेड इन बूल में जब शुरू में। इसके बाद उन्हीं लोगों के द्वारा पश्मीना बूल को इंडिया में लाया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा पश्मीना बूल को इंडिया में लाया गया, तो खम्पा ट्राइब के द्वारा पश्मीना बूल को इंडिया में लाया गया। इसके बाद जो खम्पा ट्राइब है उनकी एक ट्रेडिशनल काउंसिल होती थी, उसको कहा जाता था सुजाम चुंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी कि सुजाम चुंगी क्या है। ये खम्पास की ट्रेडिशनल काउंसिल है और जिसको हेड किया जाता है गोबा के साथ। तो गोबा एक टाइप से उनका चीफ रहता था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इस पर्टिकुलर ट्राइब से। तो गाइस ये था पूरा टॉपिक रिलेटेड टू खम्पा ट्राइब से। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने जरूर बताना है। वीडियो को लाइक भी करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।